अस्सलाम वालेकुम जी। क्या ऐसा हो सकता है कि एक विटामिन आपकी हड्डियों के साथ साथ आपके पट्ठों की सेहत में भी अहम किरदार अदा करे? और हैरान कुन बात यह है कि बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते ही नहीं। उम्र जब आपकी 60 साल हो जाती है, चलने की रफ्तार कम होने लगती है, टांगों में कमज़ोरी महसूस हो सकती है, तवाज़न आपका सही तरह से बरकरार नहीं रहता, गिरने का ख़तरा बढ़ जाता है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे फ़ौरन प्रोटीन खाने की तरफ आ जाते हैं या विटामिन डी लेने के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक और अहम विटामिन है जिस पे आजकल बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, और इसका नाम है विटामिन K2। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये विटामिन K2 जिस्म में क्या काम करता है, इसका रिलेशन आपके पट्ठों और सेहतमंद बुढ़ापे के साथ कैसे है, विटामिन K2 आपने कौन सा लेना है और कितनी इसकी डोज है, कौन से लोग इसको नहीं लें, कौन से यूज़ करें, किन लोगों में इसकी कमी का ख़तरा ज़्यादा होता है और किन गलतियों से आपने बचना है। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पहले आज आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या पट्ठों की कमज़ोरी सिर्फ उम्र बढ़ने का नतीजा है? नहीं, उम्र एक वजह तो ज़रूर है, लेकिन पूरी कहानी कुछ और होती है। उम्र के साथ साथ जिस्म में कई तब्दीलियां आती हैं, जैसा कि प्रोटीन का इस्तेमाल पहले जैसा काम नहीं करता, आपकी बॉडी के अंदर मौसर नहीं रहता। अगरचे आप प्रोटीन खा रहे होते हैं, जिस्म नए पट्ठे बनाने में सुस्त हो जाता है, जिस्मानी एक्टिविटी आपकी रहती नहीं है और बाज़ ग़िज़ाई अज्जा की कमी भी आपके अंदर पैदा हो जाती है। यही वजह है कि कुछ लोग तो 70 साल की उम्र में भी काफ़ी मुतहर्रक होते हैं, जबकि कुछ 60 साल की उम्र में ही कमज़ोरी महसूस करने लगते हैं। अब सवाल ये है कि ये विटामिन K2 फिर आखिर करता क्या है? सादा अल्फाज में अगर आपको बताऊं, ये एक ऐसा विटामिन है जो कैल्शियम को सही जगह पे पहुंचाने में मदद देता है। जो कैल्शियम आप खाते हैं उसको प्रॉपर जगह पे पहुंचाता है, यानी कि आपकी हड्डियों तक। और कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए ज़रूरी नहीं, आपके पट्ठों के साथ मिले हुए टेंडन, आपके लिगामेंट्स, उनकी मजबूती के लिए भी ज़रूरी होता है। अगर आप K2 नहीं लेंगे तो कैल्शियम गैर ज़रूरी जगहों पर इकट्ठा हो सकता है, जैसा कि खून की नालियों के अंदर जम के उन नालियों की कैल्सिफिकेशन कर सकता है। यही वजह है कि विटामिन K2 पर हड्डियों और हेल्दी एजिंग यानी सेहतमंद बुढ़ापे से मुतल्लिक काफ़ी रिसर्च हुई है, और कुछ रिसर्च स्पेशली इस हवाले से भी है कि विटामिन K2 पट्ठों की सेहत में भी फ़ायदा देता है। यही वजह है कि अब बहुत सारे लोग इसमें दिलचस्पी लेते हैं। पट्ठे आपके आखिर कमज़ोर क्यों हो जाते हैं? इसकी एक बड़ी वजह है जी सार्कोपीनिया। सार्कोपीनिया का मतलब है उम्र के साथ साथ पट्ठों का आहिस्ता आहिस्ता कम होना। पट्ठे सिकुड़ने लगते हैं, ताकत कम हो जाती है पट्ठों की, रोज़मर्रा के काम मुश्किल हो जाते हैं, कुर्सी से उठना मुश्किल लगता है, सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल लगता है, तवाज़न बरकरार नहीं रहता, गिरने का ख़तरा बढ़ जाता है। ये एक आम मसला है जो 60 साल की उम्र के बाद अक्सर लोगों में देखा गया है। अब यहाँ पे एक दिलचस्प हकीकत भी आपको बताऊं कि पट्ठे सिर्फ प्रोटीन खाने से नहीं बनते, उन्हें मुनासिब विटामिन्स और मिनरल्स भी साथ में चाहिए होते हैं। मसलन कौन कौन से? विटामिन डी चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, विटामिन B12 चाहिए और विटामिन K2 चाहिए, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। अब अगर आपको उम्र गुजरने के साथ साथ पट्ठों की कमज़ोरी हो रही है तो एक बात इम्पोर्टेंट यहाँ पे समझ लीजिएगा, सिर्फ प्रोटीन खाने से भी पट्ठे नहीं बनेंगे, सिर्फ विटामिन K2 के सप्लीमेंट लेने से भी पट्ठे नहीं बनेंगे। पट्ठों की सेहत एक टीम वर्क है, और इस टीम वर्क के अंदर कौन कौन प्लेयर्स काम करते हैं? प्रोटीन है, वर्जिश है, नींद है, विटामिन डी है, मैग्नीशियम है, विटामिन K2 है, और आपकी जो मजमूई डाइट है, ये सब मिल के काम करते हैं। अब यहाँ पे हम विटामिन K2 की बात कर रहे हैं। पहले तो एक चीज़ आपको बता दूं कि विटामिन K2 जब आप सप्लीमेंट्स की शक्ल में लें तो कोशिश करें कि ये विटामिन डी और मैग्नीशियम के साथ कम्बिनेशन में आपको मिल जाए। विटामिन K2 कुदरती तौर पे भी आपको मिल सकता है। कहाँ से मिलता है? कुछ जानवरों से हासिल होने वाली ग़िज़ाओं के अंदर पाया जाता है, कुछ पनीर के अंदर भी पाया जाता है।
खमीर शुदा ग़िज़ाएँ हैं उनमें सबसे बेस्ट सोर्स जो हम आसानी से यहाँ पे ले सकते हैं वो है अंडे की जर्दी। तो अंडे की जर्दी विटामिन K2 का अच्छा सोर्स है। एक अंडा उबला हुआ अगर आप खाते हैं तो विटामिन K के साथ आपको 6 ग्राम प्रोटीन भी मिल जाती है जो पट्ठों की सेहत को फ़ायदा देती है। अब अगर विटामिन K2 लेने के बारे में आप सोच रहे हैं तो विटामिन D को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए समझे जाते हैं। विटामिन D कैल्शियम को जज़ब करने में मदद देता है और विटामिन K कैल्शियम को बेहतर इस्तेमाल में सही जगह पे पहुंचाने में मदद देता है। इसलिए बाद सप्लीमेंट्स में दोनों को साथ में शामिल किया जाता है। अब पहले तो आपको बता दूं कि विटामिन K2 कितना डोज इसकी कितनी है, कितना लेना चाहिए। अडल्ट्स के अंदर यानी कि अगर आपकी उम्र 50-60 साल है तो 100 से लेकर 200 माइक्रोग्राम डेली बेसिस पे आप विटामिन K2 ले सकते हैं। और ये दो फॉर्म्स के अंदर आता है, दो शक्ल में आता है, एक MK7 और MK4। तो बेस्ट इसका जो MK7 फॉर्म के अंदर आता है वो लेना है आपने, वो आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा देर तक स्टे करता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स को सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़े। सप्लीमेंट लेना कब ज़रूरी है अब यहाँ पे ये भी जान लें। अगर आप ऑलरेडी बैलेंस डाइट ले रहे हैं, जिस्मानी तौर पे एक्टिव हैं, किसी किस्म की कमी की कोई निशानदेही नहीं है आपकी बॉडी के अंदर, तो सप्लीमेंट ज़रूरी नहीं है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ख़ास तौर पे लिमिटेड डाइट लेते हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, या जो बुज़ुर्ग अफराद हैं या जिन लोगों को डॉक्टर्स ने कुछ मखसूस मशवरे दिए हैं, तो उनके लिए फिर विटामिन K2 लेना और सप्लीमेंट लेना इसका ज़रूरी हो जाता है। अगर आप कोई खून पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं तब आप विटामिन K2 या कोई भी सप्लीमेंट अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद शुरू करें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के लोग सप्लीमेंट ख़रीद लेते हैं, खाना शुरू कर देते हैं और फिर सोचते हैं, अज्यूम करते हैं कि अब दिनों में ताकत बढ़ जाएगी, लेकिन चलना फिरना कम कर देते हैं। रिसर्च से ये चीज़ साबित होती है कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, पट्ठों के लिए वर्जिश ये बहुत ही ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं कि जिम जाना है, कोई बहुत ही हार्ड एक्सरसाइज करनी है। अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही आप एक्सरसाइज कर लें, हल्की हल्की डंबल या रेजिस्टेंस बैंड्स आप ले लें, उनके साथ आप एक्सरसाइज कर लें। ये चीज़ें बहुत बड़ा फ़र्क डालती हैं। अब एक और सवाल कि क्या सिर्फ पट्ठों की कमज़ोरी ही तशवीश की बात है? बिल्कुल भी नहीं। आप खुद पे गौर कीजिए। अगर आप बार बार लड़खड़ाते हैं, कुर्सी से उठने में मुश्किल होती है, चलने की रफ्तार पहले से कम होती जा रही है, या हालिया महीनों में गैर मामूली कमज़ोरी पैदा हुई है, तो इसे सिर्फ उम्र का हिस्सा समझ के नज़रअंदाज नहीं करना। कभी कभी इसके पीछे ग़िज़ा की कमी, हार्मोन्स की तब्दीलियाँ, असाबी मसाइल और इस किस्म के जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि विटामिन D, मैग्नीशियम, K2, इनकी कमी भी वजूहात बन सकती हैं। और बर वक्त तशख़ीस बहुत ही अहम होती है। ये बात अक्सर लोगों को बहुत देर से मालूम होती है। सेहतमंद बुढ़ापा सिर्फ लंबी उम्र नहीं बल्कि अच्छी और लंबी उम्र है। असल मकसद है कि आप अपने काम खुद कर सकें, एतमाद के साथ चल सकें, अपनी आज़ादी बरकरार रख सकें और ज़िंदगी से लुत्फ़ उठा सकें। यही असल कामयाबी है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि विटामिन K एक अहम न्यूट्रिएंट है आपके लिए। इसका जो बुनियादी किरदार है हड्डियों की सेहत से जुड़ा हुआ समझा जाता है, लेकिन रिसर्च से ये चीज़ भी पता चलती है कि ये पट्ठों की सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। लेकिन इसे अकेला हल ना समझें। मजबूत पट्ठों के लिए मुनासिब प्रोटीन लें, बाकायदा वर्जिश करें, विटामिन D लें, अच्छी नींद लें, मुतवाज़न डाइट लें। अगर आपकी उम्र 50, 60 या 70 साल से ज़्यादा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए आप अपने पट्ठों की सेहत के लिए क्या करते हैं। हो सकता है आपकी बताई गई मालूमात दूसरे व्यूअर्स के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। अल्लाह हाफिज़।